In our daily lives, we see people doing small jobs like vegetable vendor, fruit vendor, florist, juice corners, cobbler, and many more. But have we ever thought about who these people are, how they got here, where they came from, why they came here, and whether they came with a purpose or not? In India, we often see people from UP and Bihar state leaving their cities, state, communities, their families to work in other states. In Punjab, we see these people in every corner of the street or markets. Don't they wish to wear good clothes, live a better life, eat good food, live a prosperous life, stay in big houses? Hi, I'm Sakshi, student of MA English from SCD Government College, Ludhiana. To accomplish the task of skill enhancement and social outreach paper, I will be communicating to economic migrants or internal migrants. In this video, I have tried to showcase the hardships and challenges they face while living in another states or districts. Moreover, I have shed light on the hard work they do to earn their livings. हाँ जी आंटी, आपका नाम क्या है? पूनम देवी। पूनम देवी, कितने साल के हो आप? हाँ जी। कितने साल के हो आप? उम्र क्या है आपकी? वही 30 का। 30 का है। और आप पढ़ाई किए हैं? 4 लेते हैं। चार, चौथी कक्षा तक पढ़े हैं? हाँ। ठीक है। और आप यहाँ पे कहाँ पे रहते हो पंजाब में? क्लास में। कैलाश नगर रहते हो? और आप यहाँ पे तो नहीं रहे हमेशा से? नहीं, हमेशा तो नहीं रहे। हाँ, कहीं से आए हो? कहाँ से आए हो आप? बिहार का नहीं। बिहार से आए हो? तो आप बिहार से यहाँ पे आए, आपके अकेले आए कि आप अपने घर वालों के साथ आए? घर वाले के साथ आए। कितने साल हो गए यहाँ आए को? हो गया 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। हाँ। आप बिहार से यहाँ आए, क्यों आए, किस कारण से यहाँ आए पंजाब में? यहाँ आए हैं कमाने खाने के लिए आए हैं, थोड़ा कुछ बच्चे बच्चे पढ़ लेंगे। अच्छा, तो वहाँ पे क्या ऐसी कमी है जो यहाँ पे जो यहाँ पे आपको मिल रहा है वो वहाँ पे नहीं मिल रहा? वहाँ पर बचत नहीं है ना, वहाँ पर जैसे कोई कारोबार करेंगे तब ना बचत होगा। यहाँ पर कोई कारोबार नहीं किए हैं, यहाँ पर कह रही है बचत नहीं है। बचत होता है। बचत तो है, पहले होता था, अब नहीं हो रहा है। कमाई कोई नहीं है। अच्छा, तो आप शुरू से ही आप क्या काम करते हैं? सब्जी के काम किए हैं। शुरू से ही सब्जी का काम किए हैं? हाँ, शुरू से सब्जी के काम किए हैं। तो थोड़ा सा सब्जी के काम बेचते हैं हम लोग, सब्जी भी काम होता है। हाँ। और थोड़ा बहुत माल मूल मिलता है तो भी कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा कुछ चलिए। ठीक है। और आप आपके घर पे कौन कौन है? मेरे घर में कौन कौन है? 3 लड़के हैं। अच्छा। 5 है। अच्छा, आपके 3 बच्चे हैं। हाँ। और आप सब्जी बेचते हो तो फिर उससे आपका घर खर्च सब आसानी से चल जाता है? चलता कौन आसानी से है, इसे तो पढ़ाया रहता है। मनता नहीं कि वही ना, कर्जा तो कर्जा लड़ाई रहता है। अच्छा, कर्जे पे रहता है काम। तो फिर जैसे आप मुश्किल है अभी। अच्छा, जब आप सब्जियाँ बेचते हो तो फिर क्या क्या परेशानियाँ आती हैं जो? परेशानी तो बहुत कुछ आती है। जैसे हमें लगता है कि सब्जी बेचते हो तो बहुत अच्छा चलता होगा, कुछ ऐसी नहीं क्या चलता चीज़ें है, हैं? वो तो घटी रखते रहता है, कुछ नहीं चलता है। जैसे आप मंडी से लाते हो फिर यहाँ पे आके बेचते हो, सब बिक जाता है एक ही बार में? बिकता कहाँ है, सारा तो मतलब आधा से बेचते तो नुकसान हो जाती है। फिर वो नुकसान हो जाता है। हाँ। और फिर इसलिए आप कर्जे पे फिर आपका चल रहा हाँ, है। पर मंडी के कर्जा इधर भी बहुत बोझ पड़ा रहता है ऊपर। ठीक है। ख़त्म नहीं होती है। जब काम चलेगी तभी तो बोझ ख़त्म होगी। तो ऊपर का आमदनी नहीं आएगी तो टेंशन तो पड़ी रहेगी। ठीक है। अब आप जैसे बिहार से हो तो फिर यहाँ पंजाब में आके आप यहाँ के माहौल में ढल के यहाँ के लोगों के साथ रहन सहन कैसा है आपका? रहन सहन तो सही है भाई, काम धाम मैंने जब चलेगी तभी तो ऐसे परेशानी। नहीं, जैसे कि आप बिहार से हो और यहाँ पे पंजाब के लोग, फिर वो आप घुल मिल जाते हैं आपसे आसानी हाँ से? हाँ, मिल जाते हैं। कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं आती? नहीं, परेशानी तो नहीं आती है। काम धाम की परेशानी आती है, काम धाम नहीं चल रहा है इसलिए। तो काम का दिक्कत है, लोगों के साथ नहीं है कुछ? नहीं, ये सब कभी कुछ किस ऐसा हुआ हो कि यहाँ के लोगों ने अच्छा बर्ताव ना किया हो या कुछ वो तो थोड़ा थोड़ा होता रहता है। रहता है, अनबन रहता है? हाँ। कोई कोई घुल मिल जाता है, हाँ, कोई कोई नहीं? कोई नहीं होता है, कोई कोई मनते नहीं अच्छे से बोलते हैं, कोई कोई साथ नहीं लगाते हैं। अच्छा, तो आप अपने बच्चों के बारे में कुछ सोच के रखे होंगे यहाँ बच्चे पे? के बारे में तो बहुत कुछ सोचते हैं कि चलो हम लोग नहीं पढ़े हैं तो बच्चे पढ़ के कुछ निकल जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। उनके लिए आप यहाँ हाँ, हम उनके लिए मेहनत करते हैं कि चलो कुछ आगे पाए तरक्की करेंगे। तो जब काम धाम यही रहेगा तो क्या तरक्की करेंगे। ठीक है। हाँ जी, तो आपका क्या नाम है? अनिता देवी। कितने साल के हो आप? मैं 32 साल की हूँ। 32 साल के हो। और आप कितना पढ़ाई कर रहे हो? मैं 8वीं क्लास तक पढ़ी हूँ। अभी मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ। अच्छा, आप कहाँ से पढ़े हो? 8वीं क्लास तक पढ़ी हुई है। कहाँ से पढ़े हो? पटना से। पटना से। और अभी आप कहाँ जा रहे हो? लुधियाना से आ रही हूँ। लुधियाना में। तो आप पटना से हो लेकिन लुधियाना रहते हो, यहाँ पे आप क्या काम करते हो? यहाँ पे स्कूल में लगी हुई हूँ, मेड का काम करती हूँ। अच्छा, मेड का काम करते हो। और उसके अलावा आपके घर में कौन कौन आपके अलावा?
हमारे अलावा मेरे पति हैं, 3 बच्चे हैं अच्छा। और बस यही पूरा फैमिली। और आपका पति क्या करते हैं? सब्जी का बिजनेस करते हैं, उसको उससे काम धाम चलता नहीं है। यहाँ मेहनत ज़्यादा है, पैसे बहुत कम है, अच्छा। इसलिए हम भी काम करते हैं तो दोनों मिला जुला के थोड़ा घर परिवार चलता है। अच्छा, तो आप दोनों मिलकर काम करते हो ताकि घर का खर्च फिर आसानी से चल जाता है? कहाँ इतना काम करला पर भी मुश्किल बहुत आता है। अच्छा। जितना कमाए है उससे ज़्यादा मुश्किलें हैं। 3-3 बच्चे हैं, बच्चे को पढ़ाना लिखाना, खर्चा किराए पे रहना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो आप वैसे पटना से हो तो यहाँ आए कितना टाइम हो गया आपको? यहाँ आए का हो गया 15 साल। 15 साल हो गया। 15 साल हो गया आपको यहाँ रहते, यहाँ पे काम करते, मेहनत करते। ठीक है। और पटना से आप यहाँ आए थे, किस कारण से आए थे? वहाँ पे पटना में थोड़ा गरीबी है, मैं सोची चल बढ़िया शहर में जाएंगे, बढ़िया शिक्षा मिलेगा, बच्चे आगे बढ़ेगा, पढ़ाएगा लिखाएगा, शहरी लोग के साथ घुल मिल के रहेंगे तो थोड़ा बढ़िया शिक्षा मिलेगा तो बच्चे आगे में बढ़ेगा। तो अब आप तो जैसे यहाँ पे रहते हो तो यहाँ के लोगों के साथ का आपका संबंध कैसा है? घुलते मिलते यहाँ बच्चे के से? लोग तो दुर्व्यवहार करते हैं। अच्छा। जैसे हम लोग यूपी बिहार के लोग रहते हैं तो कहते हैं कि ये लोग यूपी बिहार के हैं, यहाँ पंजाबी लोग के जैसे हक मारते हैं, यहाँ आके मेहनत करते हैं, हम लोग का हक छीनते हैं। अच्छा। बहुत उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, फिर भी हम लोग तो चल बर्दाश्त करके रह लेते हैं कि हम लोग अपना कमाने खाने आए हैं, मेहनत मजदूरी करेंगे, 2 साल 4 साल 10 साल रहेंगे यहाँ पे, फिर कमा लेंगे, फिर चल जाएंगे अपना गाँव। अच्छा, कमाने के बाद बच्चों की शिक्षा पूरी होने के बाद आप वापस आ सकते हाँ हैं? जी। यहाँ कुछ पक्का रहने का आपका मन नहीं है? देखते हैं जब आगे में बढ़ जाएंगे, बच्चे का ऊपर डिपेंड करते हैं कि बच्चे यहाँ रह सकते हैं तो यहाँ भी थोड़ा मेहनत करेंगे तो पैसे जोड़ के कुछ बना सकते हैं, नहीं बन पाएगा तो फिर अपना गांव चली जाएंगे, यही करेंगे। 1 मिनट वीडियो रोको। ठीक है, तो आप यहाँ पे रहते हो तो फिर आप कुछ सोच के यहाँ पे रह रहे हो? और हाँ, यही सोच के रह रहा है कि चलो हम तो अपना गरीबी में ज़िंदगी काट लिए हैं, आगे का ज़िंदगी अपने बच्चे को बढ़िया ज़िंदगी देना चाहते हैं, इसलिए मैं सोची चलो मेरे पति भी कमा रहे हैं, हम भी कमाएंगे तो बच्चे को आगे में की ज़िंदगी बढ़िया मिलेगा, बढ़िया पढ़ेगा लिखेगा, जिससे छोटा हम काम करते हैं वैसे हमारे बच्चे नहीं करें, इसलिए हम मेहनत करके बच्चे को आगे में पढ़ा रहे हैं कि हमारे बच्चे कुछ आगे का विकास करें। ठीक है, तो आप यहाँ रहते हो प्रदेश में तो आपको अपने घर की याद आती होगी? घर वालों आप तो बहुत आते हैं पर क्या करें, जा नहीं सकते हैं। जाते हो उनसे मिलने? जाते हैं, बहुत काफ़ी दिन बाद जाते हैं, 3 साल 4 साल बाद जाते हैं, 10 दिन 15 दिन में वापस आ जाते हैं, क्योंकि फिर जाते हैं तो बच्चे को पढ़ाई डिस्टर्ब होता है, इधर काम भी छूट जाता है, बहुत मुश्किलें आता है जाने आने में। ठीक है, तो फिर आप जब अब आप सोचते हो कि आप 15 साल पहले आपने यहाँ आने का निर्णय लिया था तो अब क्या लगता है आपको कि आपने सही फैसला लिया यहाँ आने का कि नहीं? यहाँ के पहले जब शुरू बार आई थी तब तो उतना मुश्किलें नहीं आई थी, अब आगे आगे ज़िंदगी के जैसे कठिनाई ज़्यादा आती है ना, तब जाके आप महसूस होता है कि चलो अपना बच्चे के लिए तो ज़िंदगी जीना ही है, फिर बच्चे सही हो जाए फिर ज़िंदगी में आसान हो जाएगा, बच्चा भी छोटा है तो ज़िंदगी तो थोड़ा कठिन हो पड़ेगा ना। ठीक है, और आगे चल के आपका यहाँ रहने का ही मन है कि अगर कभी मौका मिला तो वापस भी जाना चाहोगे? आगे जाके अब बच्चे के ऊपर डिपेंड करते हैं कि बच्चे सही रहेंगे, हमारे रास्ते पे चलेंगे तो सही है, काम को यहाँ बिजनेस कर लेंगे, आगे में बढ़ जाएंगे तो सही है, नहीं बढ़ पाएंगे तो फिर वापस चले जाएंगे, फिर वहाँ कोई काम करेंगे। ठीक। हाँ जी, तो आपका जी क्या नाम है? पिंकी पिंकी देवी है। और उम्र कितनी है आपकी? उम्र तो मुझे उतना पता नहीं है, छोटी उम्र शादी हो गई थी, पता नहीं। थोड़ा ऊँची बोलो, ठीक है? हाँ, हाँ, तो पढ़ाई की हो आप? नहीं पढ़ाई नहीं की, मम्मी मेरे बच्चे मर गई तब पढ़ाई कहाँ से होगी, भैया भाई पढ़ाई नहीं। ठीक है, तो आप कितने उम्र में आपकी शादी हो गई? उम्र मेरा 10-15 साल ऐसे था। अच्छा, 10-15 में हो गई। ठीक है, और आप कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के। बिहार के? हाँ। और अभी आप पंजाब में रह रहे हो? हाँ। तो बिहार से पंजाब में आप कैसे आए, किस लिए आए? वहाँ काम अच्छा नहीं होता था, बाकी लोग बताइए कि बिहार पंजाब में अच्छा काम है, जाओ वहाँ पर। अच्छा। स्टार्ट में आइए तब भी ऐसे 7,000 के पहले 6,000 कमाते, उसमें नहीं बढ़ता है। अच्छा। धीरे धीरे काम सीखे, हम ओवरलोड के फिर काम करने लगे, बच्चे को स्कूल फी डाले, एक लड़की 12 एक लड़का छोटा है। ठीक है, आप शुरू में ओवरलैप का काम करें, हाँ। फिर उसके बाद अब आप क्या करते हैं? अभी भी वही करते हैं? नहीं, अभी भी हम खाली सब्जी करते थे बिजनेस, हाँ। उसमें कमाई नहीं होता था। अच्छा, आपका छोटा सा सब्जी का बिजनेस है? हाँ। ठीक है, तो आपको सब्जी का आपका रोजगार है तो अपनी दुकान है कि किराए पे? किराए पर। किराए पर है। हाँ। तो आप रोज सब्जी आपकी अच्छी बिक्री हो जाती है? कभी बिक्री अच्छी होती थी, कभी नहीं होता था, सब्जी बच जाता था पहले। अच्छा, सब्जी बच जाता है तो वो नुकसान हाँ, होता है। नुकसान हो जाता। ठीक है, तो फिर अब आप जैसे ग्राहक आपके रोज सही आते हैं कि कम ज़्यादा भी होता है? कम ज़्यादा हो करता है, कभी ज़्यादा आता है, कभी कम बिक्री होता है। कम बिक्री होता है। हाँ। तो उससे फिर घर का खर्च वगैरह सब आराम से निकल जाता है? नहीं, उससे नहीं निकलता है, तब काम सिखवाइए थे दूसरे से बोल के, ओवरलोड का शिक्षक के जाके काम किए दूसरा अच्छा। ओवरलोड का। तो फिर अब आपके बच्चे छोटे दोनों पढ़ते हैं? हाँ,
नहीं, एक जाते हैं स्कूल अभी। एक स्कूल जाती है। हाँ। ठीक है। और जैसे अब आप सब्जी भी बेचते हैं तो ओवरलैप का भी काम शुरू हाँ, करेंगे, हाँ, सोचेंगे कि है ना सोचेंगे, छोड़ें। हाँ। तो फिर आप क्या क्या मुश्किलें आपको आई जब आपने यहाँ तक पहुँचे अभी तक, जब यहाँ पंजाब में आए तब से लेके अब तक क्या क्या मुश्किलें आई? यहाँ पर आए जब से कभी सब्जी बेचे हैं, कभी हम भी गए काम पर, अच्छा, आप भी काम किए? काम किए थे। ठीक है। और पंजाब में आए हैं तो फिर यहाँ पे आपका रहन सहन कैसा है? यहाँ के माहौल में आप ढल गए कि नहीं? यहाँ के लोग कैसे बर्ताव करते हैं गांव आपके से साथ? सही है यहाँ। गांव से यहाँ हाँ, सही यहाँ है? हेल्प मिल गए हैं सबसे। अच्छा, यहाँ सब हाँ, घुल मिल गए? हाँ। तभी आपको कुछ ओपरा महसूस नहीं नहीं, करवाते कि नहीं। आप यहाँ के नहीं हो? नहीं, सब अच्छे घुल सब मिल अच्छे गए? घुल मिल गए, हाँ। अच्छा, मतलब यहाँ पे सभी आपसे हाँ। अच्छा करते बर्ताव? ठीक है। तो जहाँ भी रहता अपना बनाने से परिवार बनते हैं ना। हम्म, है कि नहीं? हाँ वो तो है। और आप जैसे अब आप काम करते हैं है ना, आपका गुजारे जितना हाँ, काम होता है, हाँ। तो फिर बच्चों की पढ़ाई वगैरह सब अच्छे से चलता है? चलता है। खर्च वगैरह सब सही हाँ, चलता है? चलता है। बचता है कुछ? बचता है वही पढ़ाई वढ़ाई करके सब थोड़ा बहुत बच जाता है। तो फिर आप अपने बच्चों के लिए आगे क्या सोचते हैं, उनको कैसी ज़िंदगी मिलेगी? बच्चे के लिए सोचते हैं अच्छी जिंदगी मिले, पढ़ ले के लिए अपना भविष्य तो कुछ बन जाएगा बच्चे के। मतलब बच्चों के लिए आप यहाँ आए आए हैं, हैं हाँ। गाँव से, हाँ। शहर छोड़ के। तो अब आप जब सोचते हो कि जब आपने यहाँ आने का फैसला लिया था, अब उन बातों को अगर सोचते हो तो क्या लगता है, सही फैसला लिया था कि नहीं? नहीं, सही फैसला है। सही है? हाँ, वहाँ से ज़्यादा आपको यहाँ पे सही लगता है? सही लगता है, हाँ। ठीक है। और उसके अलावा अब आप यहाँ पे खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हो? हाँ जी। After talking to these internal migrants, I got to know that migration is a journey that million people take in search of better life. They migrate for better education, safety, work, to uplift their financial status and in hope of better future. But the path isn't easy. They face discrimination, isolation, language barrier, poor living condition, exploitation and many more. Despite these struggles, they show their resilience, contribute to society, and enrich culture. So, I think it is our duty to understand their experience and support them with respect and empathy. Thank you.